तो हेलो गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त अभी और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही तगड़ी और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर भाई मुकाबलेबाजी और बहसबाजी वाले वीडियो आएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल भी बहुत ही ज़बरदस्त और खतरनाक होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल रहने वाला है, भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर बता रहे मुस्लिम युवा को पढ़े लिखे युवा ने सबूती के साथ जमकर दो डाला। तो वीडियो का टाइटल भी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त है, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद एहतसाम है। कहाँ से? हैं बॉम्बे से। बॉम्बे से। आपका नाम क्या है? समीर अहमद। ये कैसे देखते हैं 9 साल में जो मोदी जी का सरकार रहा है, आप यंग हैं, कैसे देखते हैं कैसा काम किया? मोदी कैसा काम किया? अर्थव्यवस्था भी देखनी चाहिए, आदमी को सब कुछ देखना चाहिए। अर्थव्यवस्था की ग्रोथ ही नहीं हो रही है। ग्रोथ नहीं हो रही है? नहीं हो रही ना सर। 70 साल तो ग्रोथ तो 70 साल की बात क्या, 7 साल में आपने करके दिखा दिया। 70 साल से व्यवस्था की ग्रोथ कैसे नहीं हो रही है बताइए? हैं? कैसे, क्या और आगे क्या चाहते हैं, क्यों, कहाँ कमी रह रही है? होगी जब सरकार 80 करोड़ लोगों को खुद गरीबी रेखा के नीचे ला रही है कि 5 किलो राशन दे रही है, ऐसा थोड़ी ग्रोथ होगी। आप बोल रहे हो कि हम 80, गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं? आप रोजगार दीजिए ना सर, रोजगार देना चाहिए गवर्नमेंट को। रोजगार देंगे तो हम खुद खरीद सकते हैं 5 किलो राशन। 5 किलो राशन की कीमत क्या होती है? 125 रुपये 25 के रेट से। तो आप क्यों दे रहे हो? हम इस काबिल बनाइए गवर्नमेंट, चाहे धान को हमारे धान का मूल्य दो। हमारे पास धान है, हमारा धान का आप 1600-1800 मूल्य दे रहे हो, हमें 2500 रुपये मूल्य दो। डायरेक्टली किसान का हाथ में पोषण है। देखिए इन्होंने 80 करोड़ गरीब हैं। 80 करोड़ जो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ अधगल गगरी छलकत जाए। जब ज्ञान नहीं होना चाहिए तो नहीं बोलना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए फिर बोलना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर पहली अर्थव्यवस्था भारत है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है। पहली तिमाही में भारत की जीडीपी कितनी है बताइए? कितनी है बताइए हमें। बताइए क्या है? अमेरिका से ज्यादा, अमेरिका से ज्यादा। सुनिए, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है। ऐसा बोल रहे हैं अर्थव्यवस्था कमजोर है भारत। आपने अभी G20 समिट देखी होगी। उन G20 देशों में एक देश बता दीजिए जिसकी ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो, और एक देश बता दीजिए जिसमें महंगाई दर भारत से कम हो। चैलेंज है। G20 में तो हमने देखा कि नाव भी तैर रही थी यहाँ, आदमी मछली पकड़ना चाह रहे नहीं थे। पाएंगे क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे कम महंगाई दर भारत में है और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत में है। पढ़ेंगे नहीं और आकर के यहाँ ज्ञान देने लग जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ, चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहेंगे। और सुन लीजिए, अब इन्होंने बात करी 80 करोड़ के राशन की। अब इन्होंने बात करी 80 करोड़ के राशन की। सुन लीजिए, गरीब नहीं 80 करोड़, 5 साल के अंदर 14.3 करोड़। कितने करोड़? 14.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और सुन लीजिए दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत में अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। वर्ल्ड बैंक का दावा है अगर भारत चाहे तो पूरे यूरोप को भरपेट 1 साल तक खाना खिला सकता है। हमारे पास राशन है इसलिए हम दे रहे हैं। इसका मतलब है थोड़ी हम गरीब हैं। कैसी बात? ये राहुल गांधी जो है, सुनो भाई साहब, राहुल गांधी जो है कांग्रेस के नेता है, उन्होंने आरोप लगाया संसद से निकल के कि मोदी जी ने गरीबों का हक मार लिया है और वो अडानी और अंबानी को वो हक दे रहे हैं, गरीबों का हक मांग रहे हैं। हम अडानी अंबानी से नहीं ना, भाई ने बोला है कि 14 करोड़ 3 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। 18 करोड़ नौकरियां दी है ना सरकार ने। किसे दी बताइए मेरे को? 18 करोड़ नौकरियां क्या हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादे किया था? कितनी रोज नौकरी दे रही है? रोज नौकरी मिल रही है ना। 18 करोड़। आपको पता है कर्मचारी नीति आयोग, आपको पता है क्या होता है? कर्मचारी नीति आयोग का डाटा है 2000 और 22-23 का। किसका? सिर्फ और सिर्फ 1 साल का। 2022-23 का कर्मचारी नीति आयोग का डाटा है। 1.5 करोड़ लोग, कितने करोड़? 1.5 करोड़ लोग पीएफ के साथ जुड़े। अगर उन्हें नौकरी मिली तभी तो पीएफ के साथ जुड़े, ऐसे तो उनके अकाउंट में पीएफ जा नहीं रहा है। तो कहाँ पढ़ते हो भैया?
कौन सी दुनिया यहीं में पढ़ते हैं? आपने 18 करोड़ बोला, किसको दिया 18 करोड़? मैंने तो सिर्फ 1 साल का बता दिया आपको। रेलवे में भर्ती करना, आप कितनी पढ़ाई करी आपने? सुनिए 1 मिनट, रेलवे में भर्ती करने का सुनिए इंतजाम है। आपने कितनी पढ़ाई करी है? 1 मिनट, आपने कितनी पढ़ाई करी? गवर्नमेंट रेलवे में भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। जीडीपी की फुल फॉर्म बता दो आप। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं है गवर्नमेंट की, अरे वो भी बताएंगे, रुक जा। बताइए। बात करने जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थव्यवस्था की बात करी थी, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? अरे गवर्नमेंट, देश का राष्ट्रपति कौन है? देश का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। अच्छा, हाँ। तो जीडीपी की फुल फॉर्म बता। अरे वो भी बताएंगे। अरे सुन तो लो, मेरी सुन लो भाई। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी सुना। की फुल फॉर्म नहीं नहीं, आप रेट की बात कर रहे थे ना। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया जो ये जीडीपी का पूछ रहा है। इनको चाहिए रोजगार, रोजगार चाहिए ना। एक प्रश्न का जवाब दे दो, मैं समझ जाऊंगा तुम बेरोजगार क्यों है और रोजगार क्यों नहीं मिला। 10th का स्पेलिंग होता है TENTH, यही होता है ना 10th का। 12th का स्पेलिंग बता दो, समझ में आ जाएगा जो रोजगार क्यों नहीं है। 12th का स्पेलिंग। अरे हम क्यों बताएं, मैं तो बता रहा हूँ ना। 18 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये जो वो छोड़, 18 करोड़ नौकरी दे दी, ये दे दी। समझ रहे हो? जीडीपी की फुल फॉर्म तक पता नहीं है। नेशनल इनकम कैसे निकलती है? उससे थोड़ी बढ़ेगी। राष्ट्रीय 1 मिनट, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होगी? नहीं करना चाह रहा। इनको नहीं ना। अरे भैया ग्रोथ पे बात कर रहे इनका हैं। वीक पॉइंट पकड़ के बोलोगे आप इसका बताओ और इसका नहीं इसका बताओ, तो फिर कैसे हो पाएगा? एक सेकंड करते अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आगे आ जाइए। अरे सब याद है। ये थोड़ा पकड़ के बताइए क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। ये क्या बोलना है बीच में आगे, क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये बोल रहे थे साइड से जीडीपी के फुल फॉर्म, जीडीपी के फुल फॉर्म वही पूछा हो कि अगर इनको नहीं मालूम है तो क्या अब इनका पॉइंट पकड़ लोगे? अर्थव्यवस्था की बात करी उन्होंने कि अर्थव्यवस्था 9 सालों में कमजोर हो चुकी है, अर्थव्यवस्था धाराशाही हुई देश की, तब जीडीपी की फुल फॉर्म मैं साइड से आया था, पूछा था, मैं वही सुन के बोला था। आप बताइए, ये जो 9 साल में जो बोल रहे हैं मोदी जी कि राहुल गांधी ने देश के गरीबों का हक लूट लिया है और वो अडानी अंबानी का घर बनने का, हम इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, बस वो पीछे सुने थे आदमी इंसान आके। कैसा लगता है 9 साल का जो ये आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ गई है देश में? महंगाई तो बढ़ा है, वो तो आपको भी पता, हमें भी पता है। बेरोजगारी बढ़ा है या नहीं? क्या बेरोजगारी भी बढ़ा है। बेरोजगारी, अगर रोजगार अपने काम से स्टार्ट करो तो फिर सही है, क्योंकि मैं खुद का मैं अपना काम करता हूँ। तो फिर बेरोजगारी कैसी है जब आप खुद का काम कर रहे हो? मान के चलो कि आपके पास आइडिया, आपके पास दिमाग है, तब ना लगा रहे हो। जिसके पास नहीं है, जो एजुकेशन पास स्किल नहीं है, उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार कहाँ से है? आपके पास स्किल है, आपके पास रोजगार है। हाँ है ना। तो जिसके पास स्किल नहीं है फिर नहीं मिलेगा। तो सरकार किसकी नहीं, मतलब अल्लाह के नाम पर 10-10 पैदा करोगे और फिर उनको स्किल सिखाओगे नहीं, उसके बाद कहोगे रोजगार के कहाँ है? नाम के क्या होता है क्या नहीं होता है? तुम होते कौन हो पूछने वाला कि? उसके बाद पूछोगे रोजगार कहाँ? मोदी जी रोजगार दो। अच्छा तुम पाल रहे हो, आप बताओ। अरे भैया क्यों, हम क्यों पालेंगे? आप पैदा करोगे फिर पालोगे, डालोगे उंगली के आप पालोगे, तुम आप पैदा उंगली के। करोगे, पालोगे। अभी तुम जान रहे हो सरकार से थोड़ी बोलोगे कि नहीं है रोजगार नहीं है। किसका आबादी कितने हुआ? मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे हैं हम, मुद्दे से भटक रहे हैं थोड़ा सा। ये जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ अमीरों के प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या मोदी जी की सरकार में ये हुआ है, गरीब लोग और गरीब होते गया, अमीर आदमी और अमीर होते गया है। अडानी अंबानी का जो आरोप लगाते हैं बिल्कुल ठीक। करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए पिछले 5 साल में, बताइए। 80 करोड़ लोगों को 1 मिनट, कितने करोड़ आए? आपको कितना पता है कि कितने लोग हैं? 14.3 करोड़। अरे कहाँ देखे, प्रूफ है बिल्कुल, नीति आयोग का डाटा है, पढ़ा आपने? निकाल के देखा। मैं क्यों निकाल? आपको जरूरत है, आप भी निकालिए, मैं तो पढ़ रखा है मैंने। कहाँ से पढ़ लेके? सिर्फ मुंह से बोलने से तो ये हो जाएगा? नीति आयोग का डाटा भी निकालिए। नहीं हो पाता है, मुंह से चिल्लाने से ऊंची सरकार के नीति आयोग का डाटा है, नीति आयोग का डाटा निकालिए जो राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर पेश करा हुआ है। अगर देखा अब निकालिए ना फोन, अभी दिखाऊंगा आपको नीति आयोग का डाटा और दिखा दूंगा, माफी मांगेगा अभी सरकार से। क्यों? अब मैंने बताओगे तब तुम माफी मांगते चले। अरे भैया जब नीति आयोग का डाटा आपको दिखा रहा हूँ और मैं दिखा तो रहा हूँ आपको, और उसके बाद माफी मांगेगा सरकार से। ये मत बोलिएगा कि नहीं नहीं नहीं। क्यों मांगू? क्यों? आप सरकार हो, आप बताओ कि मैं माफी मांगू या? जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद माफी तो मांगेंगे। माफी तो मांगो कि हाँ मैं गलत बोल रहा था, बोलना माफी मांग रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा था। क्यों मांग रहे हो? अच्छा मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, चिट भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये बात थोड़ी चलेगी। आप चेक कर रहे हो, मानोगे नहीं? मानोगे नहीं? मानोगे नहीं? क्यों मानोगे? माफी क्यों मांगूंगा? फिर देख क्यों रहे हो? फिर क्यों देख रहे हो? ये बोल रहे हैं ना कि देखा, वही बोले दिखाओ तब। आपको पता है कितने 5 सालों में कितने गरीबी रेखा के दर से ऊपर जो लोगों की संख्या कितनी आई है? भारत की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर आई है? गरीबी लोग की 5 साल में कितने ऊपर गई है? ऊपर ही कहाँ गई है? वो तो और डाउन चले गए हैं। हाँ, और क्या? मतलब ये जो आरोप लगता है लॉकडाउन में और गरीबी बढ़ी है इस देश के अंदर, वो ठीक है? हाँ कहाँ से ठीक है? अगर गरीबी गरीबी बढ़ी है देश के अंदर, हाँ बड़ी है ना, बढ़ी है 5 सालों में। और क्या? अभी देख लो, ये सिलेंडर का रेट देख लो, पेट्रोल का रेट देख लो। क्या नाम है आपका?
नाम छोड़िए, 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। आप कैसे कह रहे हो कि गरीबी घट गई है? 5 किलो राशन पे 80 करोड़ लोग आज की जीवित हैं। आज की डेट में लोकसभा में बाकायदा बयान दिया गया है। मतलब गरीब है 80 करोड़ लोग? नहीं, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों देना पड़ रहा है अगर हम अमीर हो गए तो? मेरा सवाल ये है। बाकायदा जो है मोदी जी ने ये स्टेज पे आके बोला है। बताया था मैंने, कम बताया था, पढ़ लीजिए। 14 करोड़ 96 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। कैमरामैन फोकस कर लो। हाँ बिल्कुल फोकस करो भाई। थोड़ा नीति आयोग का डाटा है, 2004 से 14 का भी निकाल कुछ भी मतलब। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ आकर के हाय 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 हाय। अच्छा, और आपको हाय हाय बोलने से हो जाएगा क्या? सुन लीजिए, अब एक डाटा और बता देता हूँ। ये बात करें ना महंगाई की, एक देश बता दो पूरे G20 समिट जितने भी देश आए थे G20 या G7 में, एक देश बता दो जिसमें महंगाई दर भारत से कम हो और एक देश बता दो जिसमें ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो। चैलेंज है आपको, चलिए। ना इसके बारे में तो हमको मालूम नहीं है, इसके बारे में तो जानकारी। हम अमेरिका से आगे हैं प्रति व्यक्ति आय में। अरे यार कैसी बात है? फिर अभी आपने G20 का दिया ना, अभी आपने G20 का GDP। अरे सब छोड़ो, मुझे इतना बताओ, नोटबंदी के पहले की GDP, कोरोना आने से पहले की GDP, नोटबंदी के पहले की GDP और अभी की GDP बढ़ी है या घटी है? एक बात बताइए, जीडीपी नहीं, जवाब तो दे रहा हूँ, जवाब तो सुन लीजिए। जीडीपी कैसे निकालते हैं पहले ये बताइए, मैं बताता हूँ ना आपको। अरे भैया दो तरीके से, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। आप कौन सी जीडीपी की बात कर रहे हैं भैया? कौन सी जीडीपी की? नॉमिनल जीडीपी की बात करिए, रियल जीडीपी? देश की जीडीपी की बात कर रहा हूँ। 2 जीडीपी होती है, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी? क्या जी? कौन से 2 जीडीपी होती है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। कौन सा जीडीपी? भाई मुझे आप दिखाओ, 2 जीडीपी देश की होती है। एक तो ट्रिपल पी होता है, क्या बात कर रहे हो आप? एक ट्रिपल पी पे नापा जाता है और एक नॉमिनल जीडीपी होता है। जीडीपी जो हमारे देश की होती है। अरे रुक जाओ यार, चिल्लाने से खाएंगे। नेता बनना तो नेता ही बन लो यार। पढ़ के आएंगे नहीं, उसके बाद ज्ञान देंगे। पढ़े लिखे तुम, ये तक तो पता नहीं है कि जीडीपी निकालते कैसे हैं। चल तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, नेता की नहीं करनी चाहिए। इतना पढ़े लिखे हो तो यार। नॉमिनल जीडीपी सिलेक्शन है, कर लेंगे तो कर लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए। हाय हाय राहुल गांधी, हाय हाय मोदी करने से नहीं होगा। नहीं पाए हो भी, पड़ेगा। डाटा नहीं पाए हो, वो डेटा अभी तक आया नहीं है। कौन सा डाटा मांग रहे हैं? मैंने डेटा ये मांगा है कि नोटबंदी के पहले की जीडीपी और अभी की जीडीपी बढ़ी है या घटी है। ठीक है। दूसरा डेटा मैंने मांगा कि 2004 से 14 के बीच की जीडीपी अपने देश की क्या थी और 14 से लेकर अभी तक की। कोई गलत क्वेश्चन किया मैंने? सुन लो, सबसे पहली बात इन्होंने कहा महंगाई दर की। फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, अगर G20 समिट हुई उसमें अमेरिका जैसा देश भी शामिल है। आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर बोल रहा हूं, अमेरिका जैसे देशों से भी महंगाई दर भारत में कम है और अमेरिका से भी G20 में जितने देश थे उन सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर वर्ल्ड में किसी की है तो भारत की है। सेकंड, दूसरी टॉपिक पर आता हूं मैं। इन्होंने कहा महंगाई दर की, आप 2014 से महंगाई दर थी 9.73%। आज अभी अगर महंगाई दर की बात करें तो 7.74%। अब आप डिसाइड कर लीजिए, पहले ज़्यादा थी अभी ज़्यादा है, मैं नहीं बोलना चाहूँगा। उसके बाद आपने उसके बाद दूसरा सवाल करा। क्या सवाल था इनका? कि 2004 से लेके 14 तक नोटबंदी से पहले जीडीपी की। भैया आप बात करनी थी आपको ये कोविड से पहले जीडीपी और कोविड के बाद जीडीपी, क्योंकि पेंडेमिक आया था वो बहुत तगड़ा, पूरा वर्ल्ड हिल गया कोविड में। जब जाकर के एक तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन हो गया, पूरा वर्ल्ड बंद हो गया, उसके बावजूद भी भारत जिस प्रकार से लड़के आया है, ये बात वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, कि जिस प्रकार से भारत ने ग्रोथ करी है इन 2024 से 25 के बीच में, जिन अंग्रेजों ने हम पे राज करा तो उनको पीछे छोड़ करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इनका सेकंड मुद्दा था 2004 से लेके 14 तक की डेटा दिखा दीजिए। ये कह रहे थे जो जीडीपी 2014 से पहले क्या थी और 2014 के बाद क्या है, आप देख लीजिए ऑन कैमरा। 2014 से पहले जो जीडीपी थी 6.39% 2013 में, और उसके बाद 2014 में 7.41%, 2015 में हो गया 8%। कम कब हुआ है मालूम है? कोविड के टाइम में। और उसके बाद आज की डेट में जो जीडीपी है 9.5% है। डेटा आपको चाहिए था? क्या जवाब? नहीं, जवाब मिल गया ना? जवाब मिल गया? जो बोलवा लो भैया, जवाब मिल गया? बोलवा लो। सुनो भैया, आज एक चीज बोलना चाहता हूँ बस, मैं सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पर एक बात बोलना चाहता हूँ, देश की जनता यहाँ खड़ी हुई है, भैया आपको कैसी सरकार चुननी है डिसाइड कर लीजिएगा, कैसी सरकार चुननी है। ऐसी सरकार चुननी है जो रात को 3 बजे पाकिस्तान में घर में घुसे और ठोक करके आए, या ऐसी सरकार चुननी है जो रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा के आतंकवादियों को छुड़वाए। आप डिसाइड। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ी थी भाई, बहसबाजी वाली वीडियो थी भाई। तो हमने देखा वीडियो के अंदर भाई कि सरकार किसे अपने को चुनना चाहिए कि 3 बजे जाके आतंकवादी को जेल में से छुड़ा ले, और ऐसी सरकार चुनो कि 3 बजे पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान का ही गेम बजा दे दोस्तों। तो भाई जो भाई का बोलने का जो टैलेंट था ना भाई, एकदम ज़बरदस्त वाला, और उसका स्वेग अलग था भाई जो उसने बोला भाई। और जो अपने जो 3 बंदे थे ना भाई, आबिर मुझे मार जैसा था भाई, उनके पास कोई नॉलेज नहीं था भाई कि क्या आंसर करे क्या नहीं। मीडिया वाला भाई इसको पहले वाले जो बंदे को पकड़ रहा था, जो मीडिया वाला उनको आंसर कर रहा था, दूसरा जो बंदा आ रहा था ना भाई, जैसे वो दूसरा आंसर करने तो मीडिया वाला उसको पकड़ने जाए कि मैं इसको आंसर करता हूँ, पहले वाला बंदा कि ना भाई तू आंसर कर ले, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। सही बोलो ना भाई, जो 3 बंदे थे ना भाई, उनके पास कोई नॉलेज नहीं था भाई, नहीं कोविड के बारे में, मतलब क्या आबादी थी अपने भारत की और अभी के टाइम पे क्या आबादी है। और कोविड के टाइम पे भाई सबको, मेरे को इतना पता है तब तक तो सबको घर के अंदर तक राशन पहुंचाया जाता था भाई कोविड के टाइम पे। पर अभी क्या ही बोले भाई, पर वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और वीडियो के अंदर बहुत ही मज़ा आया था दोस्तों। वीडियो को आपको सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो की ओरिजिनल लिंक चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा दोस्तों, तो आप वहाँ जाके ओरिजिनल वीडियो की लिंक देख सकते हैं दोस्तों। और वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जल्दी मिलेंगे दोस्तों ऐसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।